नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। और चलिए, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये है हर जल नल। ठीक है। और ये जल जीवन मिशन के तहत उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा लगाई गई बेहतरीन प्रदर्शनी है। महाकुंभ मेला 2025 की सबसे बेहतरीन और सबसे खूबसूरत अगर प्रदर्शनी कोई है तो ये है जल जीवन मिशन वाली। ठीक है। और इसको जरूर घूमिएगा अगर आप यहीं के रहने वाले हैं। देखिए, अगर आप यहाँ नहीं रहते हैं तो आपके लिए वीडियो इनफ है। आप बहुत सारी चीजें जान जाएंगे जो आप घूम के नहीं जान पाएंगे, वो चीजें आप इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। और एक बात और याद रखना है कि इस प्रदर्शनी को आप वीडियो देखिए, साथ ही साथ ये कहना क्या चाह रही हैं ये चीजें भी हमें समझने की बहुत जरूरत है। ठीक है। तो आप देख सकते हैं जो टैप वगैरह सुविधाएं देखने को मिल रही है, मतलब इस तरीके का। फिलहाल जो नल देखा, और नल के साथ आप देखेंगे तो यहाँ पे जो टैप है और टैप के जस्ट नीचे रखे गए हैं मटके, तो ये बता रहा है कि आप जल का संरक्षण करिए, पहली चीज इनका कहना है। ठीक है। अब ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा लगाएगी और स्पेशली ये उस एरिया को रिप्रेजेंट कर रही है, बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है हमारा। अब बुंदेलखंड देखिए दो हिस्से में आता है। आधा क्षेत्र आप देखते हैं तो यूपी में आता है, और कुछ क्षेत्र आप देखेंगे तो एमपी में आता है। यही वजह है कि बुंदेलखंड आप यूपी और एमपी दोनों क्षेत्रों में देखने को मिल जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं तो बुंदेलखंड में आप देखेंगे तो कुछ निर्माणाधीन जो परियोजनाएं हैं उसको भी दिखाया गया है, और साथ ही साथ यहाँ देखेंगे तो बुंदेलखंड का जो स्पेशली गांव है उसको रिप्रेजेंट किया गया है। तो आप देखेंगे तो 2015 से पहले के बुंदेलखंड के गांव कैसे होते थे, तो कुछ इस तरीके का दिखाया गया है कि 2015 से पहले इस तरीके का आप देखेंगे तो बुंदेलखंड अपना होता था। पूरा का पूरा आप देख रहे हैं तो कैसा दिख रहा है, कच्चा घर दिख रहा है। और कच्चा घर आप देखेंगे तो जानते ही, हर कोई जानता है कि कच्चा घर किससे बनता है, मिट्टी घास फूस इसी से बनाया जाता है। तो इस तरीके का दिखाया गया है। और बुंदेलखंड के लिए बोला गया कि बुंदेलखंड के जो कुछ क्षेत्र हैं, वो उसके कुछ गांव हैं, वहां के लोगों के लिए सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है पानी की समस्या। ये हर कोई जानता है, बुंदेलखंड में जो वर्षा का रेशियो है, रेन वाटर का, वो बहुत कम हो पाता है क्योंकि वहां ज्यादा बारिश होती नहीं, ऐसा क्षेत्र है। ठीक है। और बारिश की मात्रा जब कम है परसेंटेज के माध्यम से, तो वहां ऑटोमेटिकली क्या होगा, पानी कम होगा। लेकिन हाँ, आप अगर उतना जितना बारिश हो रही, अगर उस पानी का बेहतरीन तरीके से संरक्षण कर लेते हैं तो ये बेटरमेंट होगा बुंदेलखंड के लिए। साथ ही साथ आप देखते हैं तो गवर्नमेंट द्वारा, जैसे कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कुछ परियोजनाएं भी चलाई गई हैं, जिसमें रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट भी चलाए गए हैं। ठीक है। तो आगे आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा दिखा रहा है कि बुंदेलखंड कैसे सूखा और बंजर क्षेत्र होता चला गया था। 2015 से पहले की स्थितियां, ये सारी चीज दिखाई गई हैं। और ये गांव पूरा बताया जा रहा है कि पानी की कमी से जो बुंदेलखंड के निवासी थे, बुंदेलखंड क्षेत्र के कुछ गांव के लोगों ने अपना गांव तक छोड़ दिया था। इतना रिवर के लिए, मतलब रिवर वाटर क्राइसिस आप तो देखते हैं, साथ ही साथ वाटर क्राइसिस बहुत ज्यादा आपको देखने को मिली बुंदेलखंड क्षेत्र में। तो ये पूरा का पूरा ये इसी चीज को प्रदर्शनी के माध्यम से दिखाया गया है। और बताया गया है कि मतलब परिस्थितियां इतनी खराब हो चुकी थी कि सोचिए, पानी के लिए इतना ज्यादा संघर्ष करना पड़ रहा था कि सोचिए, जिंदगी बचाने के लिए आप अगर पानी के लिए क्राइसिस करते रहेंगे तो बाकी और जीवन की मूलभूत कितनी सुविधाएं हैं जिससे आप वंचित रह जाएंगे। तो इसी चीज को रिप्रेजेंट किया गया है प्रदर्शनी के माध्यम से। बाकी आप देखेंगे तो और चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं। फिर उसके बाद आप देखेंगे तो ये पूरे पूरे जो कच्चे घर हैं बुंदेलखंड को का एक गांव है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप देखते हैं उसके जस्ट बिहाइंड बगल में ही आप देखते हैं, तो बिसाइड में आप देख रहे हैं तो कुछ इस तरीके के भवन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो पक्के भवन आपको देखने को मिल जाते हैं। अब कहा जा रहा है कि 2015 के बाद से गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट और साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट एक्टिव मोड में आ गई, और ये चीजें मतलब बुंदेलखंड के हिस्से में अब परिवर्तन होना शुरू हो गया। अब इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही है उत्तर प्रदेश सरकार की, और कुछ एनजीओज रहे हैं। एनजीओज वो होते हैं जो गैर सरकारी संगठन के तौर पे होते हैं, और साथ ही साथ कुछ देखते हैं तो कुछ समाज सेवी रहे हैं। इन सभी के संयुक्त प्रयास से गांव और शहरों के लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है। और गवर्नमेंट इस चीज को दिखा भी रही है, तो आई थिंक सही है। और यहाँ देखेंगे तो आपको हर चीज देखने को मिलेगी, अस्पताल देखने को मिलेगा, सामुदायिक विकास भवन देखने को मिलेगा, चाहे वो राशन की दुकानें मिलेगी या सार्वजनिक शौचालय वगैरह, वो सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। और साथ ही साथ स्कूल वगैरह जो भी चीजें हैं, तो यहाँ दिखाया गया है कि आप पानी का, साथ ही साथ देखिए, आप पानी यूज करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। पानी को आप बुद्धिमत्ता पूर्वक यूज करिए, मतलब उसका संरक्षण बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ जो बारिश का पानी है उसका आप जितना ज्यादा यूज कर पाए बेहतर तरीके से, वो ज्यादा बेटर है। क्योंकि देखिए, बारिश होती है, पानी
आता है फिर बहते हुए नदी, और नदी से कहाँ पहुंच जाता है, समंदर में पहुंच जाता है। तो वो पूरा का पूरा क्या हो जाता है, वेस्टित हो जाता है। उससे पहले समंदर में पहुंचने से पहले आप उसे जितना यूज कर पाए उतना बेहतर होगा। तो वही चीजें यहाँ देख सकते हैं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स वगैरह को भी दिखाया गया है। और वाटर को कैसे ट्रीट करके ज्यादा से ज्यादा आप उसे प्योर करिए और साथ ही साथ फिर से उसे यूज करिए, इस तरीके का वो किया गया है। तो आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा बुंदेलखंड का, ये ललितपुर का क्षेत्र दिखाया, ललितपुर जिला है। और हर कोई जानता है ललितपुर जो है वो 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है, और झांसी से कनेक्टिविटी इसकी रहती है यूपी के साथ, ठीक है, तो याद रखना है। और यहाँ आप देखें तो पूरे गांव की जीवन शैली को दिखाया गया है, लेकिन गांव की जीवन शैली को बताया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस चीज को इसके माध्यम से दिखाया गया, और साथ ही साथ ये वाटर टैंक वगैरह जो बनाए गए, तो ये पानी सप्लाई हर घर नल, है ना, तो वही है जिसके माध्यम से क्या हो रहा है, शुद्ध पेयजल प्रोवाइड कराया जा रहा है पूरे पूरे लोगों में। और एक बात और याद रखना है कि देखिए जो रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है वो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा कहते हैं कि 2005 में शुरू किया गया था, जिसे केन बेतवा लिंक परियोजना नाम दिया गया था। ठीक है, इसके माध्यम से केन और बेतवा नदी को एक नहर के माध्यम से जोड़ा जाना था, जिसमें लगभग कहते हैं कि इस समय देश में लगभग 30 से ज्यादा नदी जोड़ो परियोजनाएं की पहल की जा चुकी है। और इसमें आप बहुत सारी नदियों का आप पढ़ते ही होंगे, कावेरी जल विवाद हो गया, फिर या नर्मदा नदी से रिलेटेड आप देखते हैं बहुत सारा। खास बात ये समझ जाइए कि वाटर क्राइसिस आने वाले समय की सबसे बड़ी समस्या होने वाली है, ठीक है। और ये अकेला भारत या उत्तर प्रदेश का एक खाली एक हिस्सा बुंदेलखंड नहीं है, लगभग सभी हिस्सों में आपको वाटर क्राइसिस देखने को मिलेगी। तो उससे पहले हमें वो तैयारियां बना के रखनी है, अवेयरनेस फैलानी है पूरे पूरे सोसाइटी में कि भाई आप वाटर का कंजर्वेशन करिए, वाटर का आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर लीजिए ताकि वेस्ट ना होने पाए, कम से कम वेस्ट हो। और साथ ही साथ देखिए जब भी अगर मान लीजिए वाटर क्राइसिस आती है तो इसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई भुक्तभोगी होगा तो वो सबसे गरीब तबका ही होने वाला है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। क्योंकि अमीर तबके को कोई चीज़ की असुविधा नहीं हो सकती भाई साहब, क्योंकि उसके पास पैसा है, वो सारी चीजें परचेज कर सकता है। लेकिन फिर गरीब वाले का क्या होगा, भैया साहब आपको क्या करना है, वाटर का संरक्षण करना है, पानी को ज्यादा से ज्यादा, और एक चीज और करनी है, पेड़ भी लगाना है ना, पेड़ लगाना बहुत जरूरी है। पेड़ लगाओगे तभी एनवायरनमेंट क्लीन और स्वच्छ रहेगा, और साथ ही साथ आपको पर्याप्त मात्रा में बारिश भी प्राप्त होती रहेगी। तो इतना याद रखना है, पेड़ लगाइए और बाकी सब। और यहाँ आप देखेंगे तो पूरा का पूरा जो है ये जो हर घर जल, और देखते हैं जल जीवन मिशन के तहत जो ये प्रदर्शनी लगाई गई, सही बताएं तो ये सबसे बेहतरीन और खूबसूरत प्रदर्शनी रही। उम्मीद करते हैं आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिले, और सबसे स्पेशल मैसेज ये कि आप वाटर क्राइसिस की जो समस्या आने वाली है उसको जल्दी से जल्दी आप उसके कम से कम निदान के बारे में कुछ चीजें पता होनी चाहिए कि आप इससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं ना। तो पहली चीज आप वाटर का संरक्षण करेंगे, दूसरी चीज वाटर को वेस्ट होने से रोकेंगे, तीसरी चीज आप पेड़ लगाएंगे, ठीक है। और अपने आसपास के क्षेत्र को साफ और स्वच्छ रखेंगे। बस यही करना है एज अ सिटीजन, इंडियन सिटीजन होने के नाते। और बाकी सरकार का सहयोग करेंगे भाई, सरकार के सहयोग करेंगे तभी सब कुछ बेहतर होगा।